खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो PDM के गलत फैसले थे, जो महंगाई की एक लहर थी, जो मुश्किल फैसलों का बार था, वो पूरा का पूरा नून लीग पर डाल रहे हैं और उसको महंगाई लिए करार दे रहे हैं। लेकिन आपकी अपनी जमात भी उसमें मौजूद थी, काबीना में आप भी शामिल थे। तमाम फैसले क्या मुशावरत से नहीं होते थे? महंगाई जो है इस वक्त मुल्क का बहुत बड़ा मसला है और आपको पता है कि हम लोग 16 महीने की हुकूमत में जब आए थे, उसका मेन रीज़न यही था इकोनॉमी, जिसके लिए हमने कई बार अपोजिशन में बैठे हुए भी हमने ऑफ़र की थी इमरान खान को कि जी हम बैठ जाए, ये बहुत मुश्किल हालात है, हम पाकिस्तान की सियासत करना चाहते हैं, हम किसी सियासी जमात की सियासत करना नहीं चाहते। पर वो नहीं बैठे। वो महंगाई नेचुरली अभी आ गई है और दावा तो प्राइम मिनिस्टर तो वही था और उसकी आज भी वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो नेचुरली इनकी जिम्मेदारी तो डबल हो गई। अच्छा खुर्शीद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमाओं से बात करें वो कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट होंगे। लेकिन अभी जो गुफ्तगू जरदारी साहब ने की है वो तो बड़ी हैरान कुन है। वो कह रहे हैं कि अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, अभी मैंने फैसला नहीं किया, टिकट मैंने देना है, मैं डिसाइड करूंगा कि प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट कौन है। इसमें तो कोई शक नहीं है, 4P की प्रेसिडेंट तो जरदारी साहब है। इस चीज़ को मीडिया ने जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है वो अच्छी बात तो नहीं है। और क्योंकि हमारा तो एक फैमिली सिस्टम है, पीपल्स पार्टी चाहे बाप बेटा भी हो, चाहे कोई वर्कर हो, तो हमारी एक फैमिली है, एक दूसरे को कहते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। और आपको शायद इल्म होगा, नेचुरली इल्म होना भी चाहिए आपको, कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा 35 ईयर एज में प्राइम मिनिस्टर बनी थी पहली मरतबा। तो हमारे बिलावल साहब की भी एज 35 ईयर है। सही। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर का वाहिद कैंडिडेट है हमारे पास, नहीं समझता कि कोई और कैंडिडेट है। मगर अभी वक्त नहीं है, वो जब CEC का फैसला होगा तो फाइनली फैसला वही होगा। ठीक है। लेकिन शाह साहब, अब ये जो ताफुजात पीपल्स पार्टी को इस वक्त हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये हमें बता रहे हैं बिलावल साहब, और जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है, मोहसिन नकवी की पंजाब की निगरान हुकूमत पर भी उन्हें एतमाद है, और जो लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं उन्हें शायद कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो एक बयानिए का फ़र्क सामने आ रहा है, पार्टी एक है, बयानिए दो। ये तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए कि हम लोग सियासत में पाबंदियाँ नहीं डालते कि तुम्हें ये बात करनी है, तुम्हें ये बात, जो जिसको बेहतर लगता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। उसके बाद फाइनली फैसला तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है क्या बेहतर है क्या गलत है। तो ये तो मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो शाह साहब, पार्टी का जो वोटर है, सपोर्टर है, वो किसको फिर फॉलो करे? वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जोशीले बयानिए के पीछे जाए, उस पर यकीन करे, या फिर वो जो जरदारी साहब की मुफाहमत की इस वक्त एक पॉलिसी नज़र आ रही है वो उस पर यकीन करे? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। वो किसके बयानिए को सही समझे, जरदारी साहब के या बिलावल साहब के? अब ये फैसला देखे, वोटर आम वोटर को चाहिए तो हमें कौन सी पार्टी क्या प्रोग्राम दे रही है। अब वो प्रोग्राम की बात होनी चाहिए कि प्रोग्राम कौन सा होना चाहिए किसी पार्टी का, क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो इकोनॉमी का है, वो दिया जाए और माशरत को कैसे बेहतर किया जाए, लोगों को क्या देना चाहिए। अब प्रोग्राम देना चाहिए, एग्रीकल्चर पॉलिसी देनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी देनी चाहिए, सेहत की पॉलिसी देनी चाहिए, माशरत की पॉलिसी देनी चाहिए, लेबर पॉलिसी देनी चाहिए। ये पॉलिसियाँ अब दे। अब गया एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों का ज़माना ख़त्म हो गया। अब आप मैदान में उतरे, आप लोगों से कमिटमेंट करें। मगर पीपल्स पार्टी इसलिए बड़ी वाज़ेह तौर पे बात करती है कि पीपल्स पार्टी ने जब भी कोई कमिटमेंट किया है, मैनिफेस्टो दिया है, उस पर अमल किया है, अमल करवाया भी है। सही। लेकिन अभी शाह साहब, पीपल्स पार्टी के मंशूर की अभी तैयारी क्या अभी शुरू नहीं हुई है? हम देख रहे हैं नून लीग बड़ी मुतारिक है, इरफान सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी बना दी गई, अपना प्रोग्राम मंशूर रोज़ाना मीडिया पर वो लेकर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है अभी तक, क्यों इस सिलसिले में मुतारिक नहीं है? कौन लोग तैयार कर रहे हैं PP का मंशूर इस वक्त? आपके इल्म में है कुछ इस सिलसिले में? जनाब, हमारा मंशूर तो बिल्कुल वो भी आएगा, वो डिटेल में देंगे। अच्छा। वैसे वाज़ेह है 1968 से लेके आज तक हमारा मंशूर तो रोटी कपड़ा मकान का है। सही। और वही हमने अमल किया है और अमल करके दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। आगे भी हमारा मंशूर वही है, रोटी कपड़ा मकान। उसमें सारी चीज़ें आ जाती है, सेहत भी आ जाती है, तालीम भी आ जाती है, मैशत भी आ जाती है, रोज़गार भी आ जाता है, घर भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती है 3 लफ्ज़ों में, रोटी कपड़ा मकान। और हमने प्रूव किया है, पहली मरतबा वेलफेयर प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में दिया और 30 लाख घरानों को तकरीबन, जो टारगेट हमारा 80 लाख है, 1 करोड़ है,
तो 30 लाख को दिया, और इंशाल्लाह इस हुकूमत पे आने के बाद आवाम ने एतबार किया माजी की तरह, तो यकीनन हम 1 करोड़ फैमिलीज़ को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देंगे, और उसका जो सालाना माहाना अजर है वो भी हम तकरीबन उसको बढ़ाएंगे 50-60%। ठीक है शाह साहब, लेकिन ये इस जिस रिलीफ की आप बात करें, ये रिलीफ पाकिस्तान के इस मौशी हालात में इस वक्त देना मुमकिन होगा जब पाकिस्तान पहले ही IMF के प्रोग्राम में उनकी कड़ी शराइत को पूरा करना है, गैस महंगी करनी है, दीगर कमोडिटीज़ महंगी करनी है, टैक्स के नेट को कलेक्शन को बढ़ाना है, कैसे आप ये तमाम अपने वादे पूरे कर सकते हैं? आपको इल्म होगा कि जब हम 2008 में आए थे तो दुनिया में रिसेशन था, दुनिया में बिल्कुल हालात बुरे थे, मगर उस वक्त आके हमने उसको कंट्रोल भी किया, और वेजिस का जो प्रॉब्लम था उसको भी हमने 130% पे 35% पे वेजिस को ले गए, पेंशन को 100% पे ले गए, और जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थी उनको ठीक किया, और एक अच्छा सा एक बेहतरीन मुआशी प्रोग्राम हमने दिया और सेटल डाउन हो गया। उसके बाद फिर 2013 से महंगाई होना शुरू हो गई, मगर हमने कभी भी अपनी पॉलिटिक्स किसी को तंग करके क्रिटिसाइज़ करके हमने सियासत नहीं की है। हमने आपने देखा कि जब 2014 में इमरान खान आए थे और 15-20-50 हज़ार आदमी लेके और हमला किया पार्लियामेंट के ऊपर, तो उस वक्त जो पोजीशन मुस्लिम लीग नून की थी और मैं अपोजिशन लीडर था, तो आपने देखा कि हमने हुकूमत को सिर्फ नहीं बचाया, रियासत को सिर्फ नहीं बचाया, हमने पार्लियामेंट को बचाया और जमहूरियत को बचाया, आवाम की वोट की इज़्ज़त की, उसको एहतराम किया, उसको बचा के हमने हुकूमत को बचाया, तो और आगे चले हम। तो अभी मसला है वोट को इज़्ज़त दो, और वोट को इज़्ज़त देनी है या किसी और चीज़ को इज़्ज़त देनी है। तो शाह साहब प्रोग्राम पर अमल करने के लिए तो पहले आपको हुकूमत में आना पड़ेगा। हुकूमत में आना इतना आसान आपको लग रहा है? सिंध में आपके खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है, MQM नून लीग एक हो चुके हैं, कितना ही आपको टफ टाइम देंगे? चूँकि एक सिंध ही ऐसा सूबा है जहाँ आपकी पोजीशन मजबूत है, वहाँ भी आपके खिलाफ इत्तेहाद बन गया। यार देखिए, आप यंग लोग हैं, आप शायद आपने माजी नहीं देखा है, 1988 से लेके आज तक आपने शायद नहीं देखा होगा MQM कब किससे नून का इत्तेहाद पहले नहीं हुआ है, हमेशा हुआ है, साथ बैठे हैं, फिर लड़े हैं, फिर साथ बैठे हैं। और MQM तो तकरीबन 8 हुकूमतों का में हिस्सेदार रही है, एक हुकूमत में हिस्सेदार नहीं रही जिससे उसने बैकआउट किया था, बाकी तो हर हुकूमत में वो हिस्सा लेती रही है, वो तो हमेशा हुकूमत में रही है। हम तो अपोजिशन में भी रहे हैं, कभी वो कह दे कि फ़लाने साल की इलेक्शन साल के अंदर हम हुकूमत में नहीं थे, और जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो फिर वो अलग राहें लेते हैं, फिर अलग इत्तेहाद करते हैं, फिर किसी और से करते हैं, वरना रहते हुकूमत में है। सही, माशाल्लाह। तो शाह साहब पहले तो वो इलेक्शन के बाद हुकूमत में आते थे, अब ज़ाहिर इत्तेहाद पहले ही बन गया है। अब ये बताएं कि ये इस इत्तेहाद के ज़रिए अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा जाता है हुकूमत में आने के बाद, चूँकि MQM ये दबाव डालेगी नून लीग पर, ऐसा लग रहा है, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल वाज़ेह है, 18वीं तरमीम को बेहतर करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है किसी क्लाज़ को। अच्छा। पहले भी हमें तकलीफ़ पहुँची है, मैंने बात करनी चाहिए मुझे कि 18वीं तरमीम फ़ाइनल मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के फ़ाइनल किया, मगर उसके बाद 1-2 दबाव पड़ गया और जुलूस निकल गया, और जुलूस के अंदर ये हो गया कि ये 19वीं तरमीम करो और ये ख़त्म करो। नेचुरली हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, मगर हम 18वीं तरमीम को ख़त्म करने, कभी भी छोटे सूबों को जो राइट मिला है वो 18वीं तरमीम के बाद मिला है, और फेडरेशन जब मजबूत हुई है तो 18वीं तरमीम के बाद हुई है। आज बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून घूम रही है बिकॉज ऑफ 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम ने वफाक को बहुत मजबूत किया है। लेकिन खुर्शीद साहब, ये इस पर एक आपका मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का, आप चाहते हैं कि इसको बेहतर किया जाए, कि MQM का मौक़िफ़ है जो ये कहते हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर आप हुकूमत बनाने के काबिल हुए, नंबर्स आपके इतने हुए, तो MQM का मौक़िफ़ रखते हुए भी उन्हें हुकूमत में शामिल होने की दावत देंगे? हमारी हर वक्त ये कोशिश रहेगी सबको साथ लेके चले, क्योंकि हम ये सियासी लोग हैं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो हालात ऐसे हैं कि एक पार्टी का काम नहीं है कि इस मसाइल को हल कर सके। अगर कोई दावा करता है तो गलत करता है, तो सबको साथ लेके चलेंगे, मगर 18वीं तरमीम से किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। हाँ, उसको बेहतर ज़रूर किया जाएगा। जिन क्लासेस को वापस किया गया था, हम ये कमिट करते हैं कि उन क्लासेस को फिर वापस लाने की कोशिश करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।